हेलो, क्या हाल है। चलिए सर, कल हम लोगों ने 5 चैप्टर की में एग्जाम्पल नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। 7th बता करके आपको एक्सरसाइज का डिस्कशन करा दें और कुछ बच्चों की जो क्वेरीज आई हैं पिछले चैप्टर्स की उसको भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, है ना। तो बात क्लियर हो गई कि पहले जो एक एग्जाम्पल छूटा वो पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, फिर जो कुछ क्वेश्चंस पिछले 4B एक्सरसाइज के कुछ बच्चों ने पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो पहला काम अटेंडेंस सेंड कर दीजिए विधिवत, ठीक है। दूसरा काम वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। वीडियो लाइक जरूर किया करो, उससे आपको ही फायदा होना है। फायदा आपको कैसे होना है कि जब आप सर्च करोगे हमको कभी भी किसी क्षण की आपको ये वीडियोस देखना है तो तुरंत आपको मिल जाएगा जल्दी से, क्योंकि लाइक किया हुआ वीडियो जल्दी सर्च होते हैं। जब कभी भी आपको दिक्कत होगी तो आप तुरंत सर्च कर सकते हो, उसको फटाक से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लाइक जरूर कर दिया, चलिए लाइक कर दीजिए, आगे बढ़िए। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 लगा हुआ है। डेट शीट आपको मिल गई है, सिलेबस आप तक पहुंच गया है। अगर सिलेबस ना मिला हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे हमने आपको भेज दिया। वैसे आपको क्लास टीचर वाइज पूरा ग्रुप में डाला जाएगा कि पूरा सारे सब्जेक्ट का एक फाइल आ जाएगी, उस पर आप पूरा अपना सिलेबस देख सकते हैं। वो क्लास टीचर की उपलब्धता के हिसाब से आधारित है। अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं उपलब्ध कराएंगे तो ये मेरी गलती नहीं, आप उनसे पता करिए। और मैंने आपको सारा वैसे भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है, देख लीजिएगा। ना मिले तो आप बता दीजिएगा, है ना। हाँ चलिए सर, कह रहे हैं 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD आर कैपिटल A 2, ठीक है, अच्छी बात है। कैपिटल ए हमारा कौन दिख नहीं रहा होगा ऊपर, तो यहाँ से लिखते हैं 2, एंड कैपिटल B इज कैपिटल B -3, 2 एंड कैपिटल C इज -3, 5। Then find out the coordinate of D and area। इतनी सी बात पूछ सकती है। मतलब कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, नाम है ABCD, जिसके 3 वर्टिसेस हमको गिवन कर दिए गए हैं, एक वर्टिसेस हमको नहीं दिया गया है। हमको उस वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जब हम कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लेंगे तो हमको उसका एरिया बताना है। क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए सर स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करिए। हाँ, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्स डैश, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स, इसको बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं कैपिटल वाई, इसको बोलते हैं कैपिटल वाई डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट the format of ordered pair is plus plus and the format of ordered pair in second quadrant is minus plus, in third quadrant minus minus, in fourth quadrant plus minus। plus minus जो पहले बोला जा रहा है that is for x and जो बाद में बोला जा रहा है that is for y, साइन सिंबल, ठीक है। चलिए सर, पहला कोऑर्डिनेट तो पहले आप लेबलिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत है नहीं लगता है 5 तक तो गए हैं यार ये लोग। फिर 1 2 3 4 -5 ऐसे ऊपर चले जाइए। 1 2 ये पास में हो गए, बहुत पास हो गए तो ये डिस्टर्ब हो जाता है ना, मेरे पास स्केल नहीं होने की वजह से दिक्कत होती है। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बना लिए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2, एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, यहाँ से चले 1 2, फिर वाई एक्सिस पे कितना चले 2, तो देखिए 1 और ये 2, यानी यहाँ पॉइंट आपको मिलेगा इस जगह में, यहाँ पे ऐसे। दिस इज अ पॉइंट कैपिटल A एंड 2, 2 कहलाएगा। देखिए एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, फिर वाई एक्सिस पे 1 और ये 2। उसी पॉइंट पे ऊपर चढ़ना है, यानी कि यहाँ पे ऐसे काउंट करना है, इधर काउंट नहीं करेंगे, काउंट वहीं करके दिखाना है आपको। ये पॉइंट 2 है, लिख देते हैं 2 है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर -3, 2 1 2 3, ये -3 हो गया और 2 चलेंगे तो फिर यहीं सीधे में आएंगे और यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट हमारा कौन हो गया? B हो गया।
इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, 2। फिर आपका है -3, 5। तो एक्स एक्सिस पे -3 1 2 3 और वाई एक्सिस पे 5 जाना ऊपर 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ले आएगा यहाँ पर। दिस पॉइंट इज कैपिटल C, कोऑर्डिनेट -3, 5 बन गया। अब हमको एक रेक्टेंगल बनाना है, तो बनाइए सर। A से B को ऐसे मिला दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब थोड़ी तिरछी हो जाती है तो उसको सही कर देते हैं, यहाँ पे लेके। फिर एक ऐसी इधर बना दी, ऐसे इस तरह से, ठीक। यहाँ पर भी ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन परपेंडिकुलर पर मतलब 90 बनता है ना, तो 90 एंगल पे ऐसे बनाती है। ये पॉइंट आपका D हो गया। अब एक बात बताओ, इस D के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। ध्यान से देखो, ये D कोऑर्डिनेट एकदम ध्यान से देखिए। D के कोऑर्डिनेट की बात देखिए, ये एक्स एक्सिस पे अगर ऐसे नीचे उतरा जाए तो ये इस पॉइंट पे गिर रहा है 2। एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है 1 2। वाई एक्सिस पे गिनना शुरू करिए 1 2 3 4 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D इज, फर्स्ट आंसर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 2, 5। कंफर्म? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 2, 5। ठीक है, हाँ सब ठीक है। अब एरिया पूछा है। एरिया में आपको तरीका बताया बहुत आसानी से। लेंथ निकाल लीजिए। एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू B से निकलता है। तो L कैसे निकलेगी, जरा बात करते हैं। इधर कर लेते हैं। यहाँ पे L इक्वल टू, L का मतलब AB की लेंथ नापना है। गिनिए यहाँ से गिनना शुरू करिए इस जगह से। यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी AB की लेंथ कितनी 5। अब किसकी लेंथ चाहिए, अब चाहिए AD। B मतलब AD कैसे निकलेगी देखना ध्यान से। गिनना जरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 हमें नहीं गिनना, हमें गिनती यहाँ से गिननी है ऊपर की। तो यहाँ से गिनने मतलब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 ऐसे गिन लिया करिए। ज़्यादा दिमाग मत खर्चा करना, ये फालतू परेशान होगा। पता लगे 5 इंटू 3 यानी 15 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल सवाल था, कर सकते थे आप लोग, लेकिन फिर भी चलिए हमने इसलिए करा दिया कि मैं आप कहें कि सर आपने कराया नहीं, तो ये भी पेपर में आ गया था, हमने छोड़ दिया। फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, फटाफट देख लेते हैं। कोई बहुत बड़ी कहानी है, एग्जाम्पल में सारी वैरायटीज बताई है, तो फिर आपको इतनी दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। पहला सवाल लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा, ऑन ए प्लेन ग्राफ। सेट हो जाओ भाई। हाँ, x dash ox y dash are the coordinate axes and the point each of the following points a b c, खूब ढेर सारे पॉइंट दम भर के लिए, जी भर के, है ना। वो करें उनको ड्रॉ करो। तो भाई 4-5 पॉइंट हम सब ड्रॉ करके दिखा देते हैं, और क्या पूरे थोड़े करेंगे, पूरे करेंगे तो ये करते रहेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट 5,3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3, ये बन गया क्या, कैपिटल 5,3। ठीक, फिर एक पॉइंट दिया सी वाला पार्ट देखिए, -5,3 एक्स एक्सिस पे -5 1 2 3 4 5 -5 हो गया ये, और 3 1 2 3 उसी लेवल पे लेके चलते हैं। ये छोटा अपना बना लेना के हिसाब से, ये 3 हो गया ऊपर की तरफ गए। ये सी पॉइंट हमारा क्या हो गया -5,3। ऐसे सारे बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना। इस तरह से आप दिखा दीजिए, क्लियर। हाँ, और एक बनाए, हाँ जी बना दी सर। 5,0 1 2 3 4 5, ये 5,0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। एक और देखते सर 0,0 दे तो दिखाई पता ही है, दिस इज कॉल्ड 0,0 है ना। एक और देख लेते हैं, -4,4 एक्स एक्सिस पे -4 1 2 3 4, ये गए नीचे की तरफ 1 2 3 4, ये पॉइंट इधर यहाँ पे आ जाएगा -4,4। ये ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। 4 पॉइंट हमने 4 5 दिखा दिए, 1 2 3 4 5 हमने दिखा दी, बाकी आप करने का प्रयास करिए, है ना। ना आए तो पूछ लीजिएगा, वैसे आ जाएगा, ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ग्राफ पेपर बना के दे दिया गया, पॉइंट्स बना दिए गए, उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए। मतलब बिल्कुल जैसे जैसे आपके इन्होंने एग्जांपल्स लगवाए हैं, उसी तरह से हर एग्जांपल पे बेस्ड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में रखा गया है। बिल्कुल एक्सरसाइज और एग्जांपल्स का मैचिंग है,
जैसे एग्जाम्पल्स का सीक्वेंस है उसी तरह से एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन से मिल रहा है आपको। ऐसे फिगर बना हुआ है, देख लीजिए आपकी किताब में बना होगा, हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं, है ना। हाँ, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, और थोड़ा बड़ा बड़ा बनाए क्योंकि बहुत लंबे लंबे ले जाना है। 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ 5 तक हो गया, ठीक है। आगे 6 7 ऐसे बना देना, 6 और ये 7, ये एक्स एक्सिस है, वो एक्स हो गई। फिर ऊपर की तरफ भी ऐसे बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये ओ वाई हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दीजिएगा। लाइक अपना जो लिखना है वो सब लिखा पढ़ी कर देंगे, ठीक। अब आइए सर, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है ए बना है इस तरह से, 1 2 3 4 5 है, 5 से 1 2 3 4 5 से ऐसे सीधी लाइन ऐसे आई है इधर की तरफ, कहाँ तक आई है ये गिर रही 6 पे, -6 पे। 1 2 3 4 5 6 -6, ऐसे करके ऐसे फिगर बना हुआ इस तरह से, यहाँ लिखा -6। इस पॉइंट का नाम ए है। फिर एक पॉइंट बी बना हुआ है, 4 से 5 पे गिरा है, ये 4 आया, 1 2 3 4 5 पे गिरा दिया ऐसे, ये आपका बी पॉइंट है। एक सी पॉइंट आपका बना हुआ है, 2 -3 से 2, -3 से 2, ये -3 और ये -2, -3 से 2, ये आपका सी पॉइंट बना हुआ है। ऐसे फिगर पहले बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद दिखा दे रहे हैं कौन सा। फिर 2 से -2, 2 और -2, इस तरह से ये पॉइंट आपका कौन सा है, डी है। फिर एक और बना है ई क्या बना, -1 से -4, -1 से -4, इस पॉइंट का नाम ई है। कोऑर्डिनेट पूछे सबके, ये फिगर आपके किताब में बना है, डॉटेड लाइन है, अपने डॉटेड कर देना ऐसे से, हो जाएंगे ना डॉटेड, ये सब हमसे ना कराओ, टाइम वेस्ट होता है। चलिए डॉटेड भी हो गए, ये हम डॉटेड भी कर दें, सॉरी। चलो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करें, चलो यहाँ से गिनना शुरू करो, जैसे ओरिजिन से 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस पे कितना चले 6, ऊपर की तरफ चलो, वाई एक्सिस में चलना है, देखो वाई एक्सिस पे चलेंगे यहाँ से कितने, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तब ऐसे है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में चले 6 यूनिट, तो -6, निगेटिव डायरेक्शन में चले इसलिए -6, और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ चले पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू 6,5। वैसे भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस और प्लस के फॉर्मेट में आना चाहिए, आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट देखना जरा, यहाँ से चलिए 1 2 3, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 1 2, तो यहाँ कितना आएगा -3,2, ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। फिर बी के कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5, ऊपर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये कितना हो गया 5,4 हो जाएगा। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट 1 2, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे कितना नीचे की तरफ 1 2 -2, क्योंकि वाई नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। यहाँ देखिए 1 एक्स एक्सिस पे कितना चले 1, माइनस का 1 हो गया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस पे कितना चले 1 2 3 4 -4, सारे कोऑर्डिनेट लिख देंगे, फिगर में लिख देना और साइड में लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज दिस, कोऑर्डिनेट सी, कोऑर्डिनेट डी, कोऑर्डिनेट सब लिख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, कहीं कोई समस्या का विषय नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट के नाम पूछे गए, सभी के कोऑर्डिनेट के नाम पूछे गए। ये भी एग्जाम्पल आपने करवाया गया था, हम आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट के नाम बताते हैं, सारे पॉइंट्स लिखते जाते हैं फटाफट और कोऑर्डिनेट के नाम बताते जा रहे हैं। -6,3 ए पार्ट, बी सी डी ई एफ जी, बस नहीं अरे जी नहीं भाई, 1 2 3 4 चला है, ले मर गए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 तक तो आए होंगे, ये लोग माने थोड़े ना होंगे, 8 तक ही आए। चलिए पहला पॉइंट -6 का दूसरा पॉइंट है -5, -3, 11 16, फिर अगला है 1 -4, फिर और अगला है -7 -4, फिर और अगला है 4, -1, फिर और अगला है -3, 8, फिर और अगला है 3, -8। चलिए सर कोऑर्डिनेट देखना ध्यान से, पूछा गया किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं पॉइंट। तो देखिए ये पॉइंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसी निगेटिव, ध्यान से देखिए, ऐसे बना लिया वो फिगर, एक्स निगेटिव जा रहे हैं, वाई पॉजिटिव पर है, किस क्वाड्रेंट में आएगा आप, इस वाले, इस पर एक क्वाड्रेंट का क्या नाम होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और लैंग्वेज आप लिख लेना पूरा, हम सिर्फ समझा रहे हैं। सेकंड माइनस एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस भी निगेटिव, यानी किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, वाई एक्सिस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा।
ऐसे लिखते चले जाना बस। ये अब देखते जाओ, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, सारे काम हो जाएंगे। चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएंगे, सारे प्राप्त हो जाएंगे आंसर, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, राइट आउट द एक्सिस, राइट द एक्सिस ऑन विच दीस पॉइंट्स आर लाइज। हमने कहा था अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट पड़ेगा, और y की वैल्यू 0 है तो, अगर एब्सिसा 0 है तो y एक्सिस पे है, ऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट होगा। जरा पॉइंट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। 2, 0, 2, 0 in this point ordinate मतलब y is 0, so this point lies on कौन से एक्सिस, एक्सिस। ऐसे लिखिएगा आंसर, कोई दिक्कत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बताएंगे 0,5, 0,-5 है, चलिए कोई बात नहीं, बताइए सर। और यहाँ कौन 0, एब्सिसा 0, एब्सिसा 0, क्या लिखेंगे, इन दिस पॉइंट एब्सिसा is 0, so that this point lies on y axis। ये कहां पे पड़ेगा, y axis पे पड़ेगा। अब आ गया होगा समझ में। सेकंड पॉइंट लिखा है -4,0 ऑन x एक्सिस, 0,-1 ऑन y एक्सिस, हो जाएगा सवाल। फिर ऐसे नीचे आगे वाले में आ गए। अब अगले पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, ये पूछा। कई पॉइंट लिख के पूछे कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, बस सिर्फ एक्स एक्सिस पे पूछे गए। तो जिसमें y 0 होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, जिसपे y 0 होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। धड़ा चेक कर लो अपने आप से, जिसको नहीं छुएंगे। फिर सातवां देखते हैं, छठवां देखते हैं। छठवां क्या लिखा, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी को ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। ए बी सी सर, प्लॉट पॉइंट ए बी सी। ए कितना है, 2,5, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 2,5, ये ए पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट दिया है -2,2, -2,2, -2,2 दिया है ना। हाँ -2,2 कहाँ पड़ेगा, -2,2 ऊपर जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा -2,2। फिर एक और दिया है पॉइंट, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट आपका क्या है, कहाँ गया 4,2, 1 2 3 4, 4,2 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ये आपका क्या 4,2, ये सी पॉइंट है। ए बी सी, ये बी पॉइंट है वो सी है, इनको मिला दीजिए। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको इससे मिला दिया, ज्वाइन करा दिया। क्या पूछना भैया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी पूछ रहे हैं। ट्रायंगल बना, एरिया पूछा भैया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट से। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए सर, इसका नाम एम दे दिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके इसका नाम एम दे दिया। जरा गिनती गिनिएगा, हम गिनती गिनवा रहे हैं। हम देखो सबसे पहले बेस निकालते हैं। बेस का नाम क्या है, बेस का नाम है बीसी। बीसी कैसे निकले, देखना गिनना, यहाँ से गिनना शुरू करो इस जगह से। इसका मतलब यहाँ से गिनने मतलब यहाँ से गिनना शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ऊपर तक देख लीजिए, 6 बीसी 6 हो गए। हाइट चाहिए, हाइट कैसे गिनेंगे, यहाँ से गिननी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ हाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस जगह से, यहाँ तक पहले चले जाओ, यहाँ पे कितना है इस जगह पे आ गए। अब यहाँ से गिनती गिन लो, तो ये 1 2 3, तो हाइट कितनी हो गई, हाइट मतलब एम इसको कितना 3, यहाँ रखिए 2 6 3 9 स्क्वायर यूनिट लैंग्वेज लिखते हैं, हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन लिखा 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ये तो बेटा आज का सवाल कराया हुआ है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे कराया, तो वही वाला है, कर लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये है नहीं है सर। अब जरा हम लोग पीछे की जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनको जरा देख लेते हैं। तो आपका 5th चैप्टर जो था वो पूर्ण रूप में समाप्त हो गया। हमने पूरे एग्जाम्पल कर, आप कहो तो हम 7th भी कर दें। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल आज हमने बताया है। 3,1 -3,1 -3,3 को ड्रॉ कर देना, आपको डी पॉइंट को कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। जब डी की कोऑर्डिनेट, तो एरिया भी निकाल लोगे आप। इसको करके देखिएगा, ना आए तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। हम बता देंगे, तब भी बता देंगे जब आप कहोगे हमको ये भी नहीं आया, ठीक है। वैसे अच्छे बच्चे हैं आप, आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने अगर दिमाग से पढ़ा है तो आ जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए सर थोड़ा सा हमें समय दीजिए, मतलब समय क्या, हम आपके सामने से हट रहे हैं तो परेशान ना होइएगा, एक फाइल खोलने में टाइम लगेगा। हम बी एक्सरसाइज खोल लें क्योंकि सब खोलना पड़ता है, इधर पढ़िए बी एक्सरसाइज मिल जाए भाई। फोर्थ बी का थर्ड नंबर, फोर्थ बी का थर्ड नंबर। बंद हो गया, सब लोग बंद हो गए। ये फोर्थ बी हो गई, मिल गया फोर्थ बी का थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या लिखा है? थर्ड नंबर में है, इसको पहले जूम कर लिया जाए, थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, दिख नहीं रहा लोग को सही ढंग से। फोर्थ बी का थर्ड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द x plus 2y minus 3 equal to 0 and from your graph find out the value of y when x is equal to 5 and x is equal to -। ये तो शायद बताया था क्या, इसको दोबारा क्यों पूछा गया? क्या लिखा है? x प्लस, क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, क्या लिखिए? x plus 2y minus 3 equal to 0। ये हमने सवाल बताया भैया, फिर भी पूछ रहे, चले फिर भी बता रहे हैं। फ्रॉम योर ग्राफ वैल्यू निकालनी है, तब जब x इक्वल टू 5 है तब निकालनी है, जब x इक्वल टू कितना है -5 है तब निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा फटाफट सबसे पहले इससे y की वैल्यू निकालो। y इक्वल टू कितना निकलेगा? ये x उधर गया तो 3 बचा, ये माइनस का x हो गया, और ये 2y इक्वल टू ये y इक्वल टू कितना रहेगा? 3 - x/2। अब ऐसी x की वैल्यू लेते जाओ। अब देखो यहाँ पे जीरो वाला ना लेना, क्योंकि इसमें जीरो करने से दिक्कत होगी, निगेटिव वैसी वैल्यू आएंगी, तो हम जरा वैल्यू देखो उसी हिसाब से लेते हैं, इससे हमारा काम आसानी से बन सके। चलिए देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू लेनी, y की वैल्यू लेनी। अगर x इक्वल टू आप यहाँ पे 3 ले लो, x इक्वल टू 3 तो y 0 आ जाएगा। देखो 3 - 3y, x इक्वल टू 1 पॉइंट ले लिया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू कितना? 3 - 3/2 इक्वल टू 0। एक पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या आ गया? 3,0। फिर एक और वैल्यू लेते हैं, 3 हो गई। अब 6 ले लेते हैं, 6 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 6 लेंगे तो 3 बचेगा। अब ले लेते हैं 5। भाई देखो 2 से डिवाइड करें तो आप ऐसा कोई नंबर लीजिए जो नंबर नया आए वो 2 से डिविजिबल हो, ये सोचना पड़ता है। पहले आपने कितनी वैल्यू दी? 3। अब 3 के बाद हम 4 अगर लेंगे तो 3 में से जब 4 घटेगा, 3 में से जब 4 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो गड़बड़ करेगा, तो हम 3 ने 4 नहीं लेंगे। अब हम और आगे बढ़े, 5 को रख के देखा। अब 3 में से जब 5 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, और -2 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें वैल्यू क्या ले लेना है? 5 ले लेना। और 5 वाला देखो है भी जरूरत तो हम ले भी लिए। एक और ऐसे पॉइंट उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/2, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 3 - 5/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। ये आई के पॉइंट। एक और पॉइंट इसको भी निकाल लो, क्योंकि आपको आंसर में दिखाना भी, तो ये काम भी चल जाएगा और यहाँ वैल्यू भी मिल जाएगी आपका। आपको ग्राफ में ड्रॉ भी नहीं करना, मतलब डबल काम करना भी नहीं पड़ेगा। तो -5 जब लोगे तो -5 जब यहाँ लोगे तो क्या वैल्यू आएगी? व्हेन x इक्वल टू -5 देन y इक्वल टू 3 + 5/2, ये 4 हो जाएगी। चलिए सर ड्रॉ करते हैं इनको। 2 पॉइंट को कोई ड्रॉ कर लो पहले, उसका तीसरा पॉइंट दिखा दिया जाएगा। 3, 0 x एक्सिस पे 3 1 2 3 3, 0 एक पॉइंट ये x एक्सिस पे मिलेगा, ये 3, 0 कहलाएगा। आपने कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा है, ऑन द x एक्सिस y हमेशा 0 होता है, तो 3, 0 ये आ गया पॉइंट, ये a बन गया। अब एक और बना लो, किसको बनाओगे? 5 का ना, तो 5 को बना लेते हैं। तो 5 करना है, 1 ये 3 हो गया, 4 ये 5, और फिर नीचे जाना -1, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा। ऐसे ये कौन होगा? देखो 1 2 3 4 5 के आगे, और फिर निगेटिव है ना, इस पॉइंट को ड्रॉ करना है 5, -1 को, नीचे की तरफ जाएंगे तो -1। ये पॉइंट मिल गया, कब क्या? ये एक पॉइंट को ये हो गया -5, 1 बन गया ना? हाँ सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? एक बड़ी सीधी स्केल उठानी है ऐसे करके, इस तरह से, और सीधे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है इसके, इस तरह से। एक हमारी तो टेढ़ी हो गई, कभी सीधी होती नहीं है। ठीक, अब किसको दिखाना है? -5, 4 को देखो कैसे, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर की तरफ चले गए, 1 2 3, ऐसे ही करके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा करके बनाएंगे पॉइंट भी उसी हिसाब से। अरे भाई ऐसे आगे और पास ले लेते, 1 2 3 4 5, और ये ऊपर की तरफ 4 चले जाएंगे, 1 2 3 4, ये 5 -5 हो गया,
ऊपर की तरफ बढ़िए, ये पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 5 - 5 4 हो जाएगा, कोई 2 पॉइंट। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 1x = 5, जब x = 5 तो y = कितना होगा -1 निकला रखा है, when x = -4 देन y = 4, दोनों निकले और दोनों ग्राफ पेपर में दिखाई भी दे रहे हैं, ऑन द ग्राफ आप निकाल के वैल्यू बता दोगे। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा है वैल्यू करके वैल्यू, तो उनको इसमें इन्वॉल्व कर लिया करो तो और जल्दी हो जाता है मामला। यही सब टेक्निक सीखनी अपने आप सीखी जाती है, तो टीचर थोड़ा सिखाएगा, आप खुद सीखो कि हमको ये वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी लास्ट में, तो इसको ग्राफ उसमें अपने टेबल में ना शामिल कर लें, तो देखना भी आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन भी सही रहेगा और क्या गलत भी नहीं होगा, और ग्राफ पेपर में दिखेगा भी दिखेगा, है ना। कोई ये भी नहीं कहे कि तुमने बेईमानी करी, कोई बेईमानी नहीं करी, हमने सब काम ईमानदारी से किया भैया। हाँ चलिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, वो अपना देख ले, क्या कोई दिक्कत क्या आई थी बेटा, क्यों पूछा गया था, हमें ये नहीं पता है, आपने बताया तो चलो बात करके भाई क्या दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, इसी का समस्यात्मक विषय था। आंसर तो दिया नहीं, जिसको आप देख करके भ्रमित और चकित और परेशान हो गए होंगे, है ना। देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट y की वैल्यू 1 आ रही है, 5 आ रही कि नहीं आ रही, y की वैल्यू कितनी, अच्छा इन्होंने आंसर मिस्टेक लिख रखा है, y की वैल्यू जब 5 है, सॉरी x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू उन्होंने 1 लिख दी है, ठीक है, गलत है बेटा, उसको आंसर सही कर लो आप, -1 आएगी, परेशान ना हो। देखो चेक कर लेते फिर से, जब x की वैल्यू कितनी रखोगे 5, तो 3 में से जब 5 जाएगा तो घटेगा ना, घटेगा ना, घटेगा तो भैया निगेटिव वैल्यू देगा, तो निगेटिव दे रहा है वो चेक कर लो आप, तो उसको सही कर लो, आंसर गलत है इसलिए आपने पूछा है, ठीक कोई बात नहीं, समझ गया आपकी बात, ठीक चेक कर लीजिएगा, मिटा दे रहा है इसको, है ना, उसको सही कर लीजिए, आंसर गलत लिखा है, उन्होंने 1 लिख दिया इसलिए आप परेशान हो गए, ठीक ठीक कोई बात नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां ये मिला, कैन आई ड्रॉ द ग्राफ 4x plus 3y is equal to 24, ठीक, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस, अरे बहुत बढ़िया सवाल मार दिए हैं, और हम लोग वही काम करने जा रहे हैं वैसे। फिर दूसरा कह रहे हैं यूज द ग्राफ एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द ग्राफ, ठीक चलिए, सबसे पहले आइए ये ऐसे बना लिया, हमने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, कोशिश ऐसी करते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, तो जरा देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे इसमें, इन्होंने हमसे पूछा है x एक्सिस पर किस पॉइंट पर लाइन कट करेगी, y एक्सिस को किस पॉइंट पर लाइन कट करेगी, ये पूछ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ऑन x एक्सिस y = 0 होता है और y एक्सिस पर x = 0 होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम x और y की दो वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू when x = 0 when y = 0, देखो ऐसे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हमेशा x की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हमने एक बार x की वैल्यू 0 ली और y की वैल्यू 0 ली है, तो यहाँ पे आइए सर, यहाँ लिख रहे हैं when x is equal to 0 then 4 into 0 plus 3y is equal to 24, 3y is equal to 24, तो y is equal to 8 वैल्यू, when y is equal to 0 then 4 into x plus 3 into 0 बराबर 24 के, तो 0 हो जाएगा तो 4x बराबर 24 के, तो x बराबर 6, तो आई सर when x is equal to 0 तो y कितना आया 8, when x y is equal to 0 then x is equal to कितना आया 6, 2 पॉइंट मिल गए सर, एक 0,8 पॉइंट कहाँ लाई करेगा y एक्सिस पे, 1 2 ज्यादा बड़ा वहां करेंगे, ज्यादा ऊपर चलो जाएगा 3 4 5 6 7 8, 0,8 y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, अभी देखो लाइन में बनाएंगे, और ये y एक्सिस पे x एक्सिस पे 6,0, 1 2 3 4 5 6, ये 6,0 हो गया, लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसको, अब 6 को थोड़ा शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्या करें हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट थोड़ा शिफ्टिंग है, ये 6,0 कट गई, बन गई लाइन, तो बन गई सर। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ये x एक्सिस है और ये कौन सी आपकी y एक्सिस बना कर देना। अब बताओ क्वेश्चन पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट, लाइन हो गई इंटरसेक्ट x एक्सिस, लाइन इंटरसेक्ट, लाइन क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 6,0, ध्यान से बात सुनिए, इन्होंने तो पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट वेयर द पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 6,0 और लाइन इंटरसेक्ट एट y एक्सिस एट 0,8, ये क्वेश्चन का आंसर होगा दोनों तरह से।
लाइन भी ड्रॉ हो गई, ये वाला मेथड यूज कर लिए, 0 0 वाला, एक्स की वैल्यू 0 ले ली, एक बार वाई की वैल्यू 0 ले, काम खत्म, नमस्ते। आगे पूछा एरिया पूछा, अगर क्या पूछा फिर एरिया के सेकंड पर यूज द ग्राफ, ये ग्राफ यूज कर लिया। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने आपको बताया था ए एक्स ई एक्स, इसका मतलब दोनों एक्सिस की बात हो गई। हाँ दोनों एक्सिस और ये लाइन लेकर के ये ट्रायंगल बना रही नहीं बना रही, ये ऐसे बना रही नहीं बना रही। इसका एरिया पूछना है, इसका इस ट्रायंगल का एरिया पूछना है। इस ट्रायंगल इसको सेलेक्ट करें ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका नाम बेस, इसका नाम ए पॉइंट, इसका नाम बी दे दो। तो ओ ए क्या हो जाएगी, ओ इज द बेस एंड ओ बी इज द हाइट। ये बेस गिनो, यहाँ से गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो ओ ए की वैल्यू कितनी होगी 6, ओ बी की वैल्यू गिन लो 8 दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गई। ये कितना बार कटा, 3 बार, पीरियड थे 24 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, एरिया निकल आएगा ट्रायंगल का। अब बताओ कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हमने बता दिए आपको। 2 क्वेश्चन का डिस्कस आया था, नाम लेकर नहीं मालूम, बच्चे भेजा था, मैंने बता दिया। 2 बच्चे थे, एक ने 3 पूछा था, एक ने तीसरा और 8वां दोनों पूछे थे, तो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी पेपर की, बेस्ट एंड बेस्ट करना है, उस तरह से मत करिएगा। अगर मैथ में 8 नंबर भी आते हैं 10 में तो खराब है बेटा वो। मैथ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर 8 नंबर आ रहे हैं तो उसका मतलब आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल एकदम बात समझ लीजिए एकदम ध्यान से, 100% आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फिर 10 में 10, 20 में 20, जो टारगेट है आपका यही है। ये आएगा, हम खुश होंगे, आप भी खुश रहोगे। हाँ ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पेपर देंगे, अच्छा करेंगे। सिलेबस आपको डिफाइन कर दिया गया है, दे दिया गया है, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशलाइजेशन प्लस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक, पूरा नंबर सिस्टम की कहानी चलेगी। फिर फैक्टर जो पढ़े थे हमने पहले, फैक्टर उनको देख लेना, वो भी आपके सिलेबस में शायद क्या है, उसमें है क्या। फिर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये छोटा स्टेप जो अभी खत्म किया, बिल्कुल एकदम, मतलब इस पर जो सवाल आएगा अगर गलत हो गया तो मतलब समझ लो अपना सर दीवार में मारने लायक काम हो जाएगा। क्योंकि क्या है, क्या पूछेंगे सर, पॉइंट लिख देंगे, किस कोऑर्डिनेट पढ़ रहा है, किस एक्सिस में पढ़ रहा है, ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, या पूछ देंगे थर्ड कोऑर्डिनेट के साइन क्या साइन होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, चेक करके बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, तो वो तो गलत नहीं होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, हाँ वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत हो रहे तो बहुत दिक्कत वाली कहानी है, ठीक। बड़े क्वेश्चन ही आए आपके गलत हो सकते हैं। चलिए इसको देखिएगा, और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस, ये भी आपको से पढ़ना, 2 वेरिएबल का। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। टोटल आप अटेंडेंस दे दीजिए, जाते टाइम अटेंडेंस दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, फिर चुपचाप क्लास ओवर कर दीजिए।